भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 23। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस श्लोक का संस्कृत में अर्थ है, यह आत्मा न तो शस्त्रों द्वारा काटी जा सकती है और न आग के द्वारा जलाई जा सकती है। यह न पानी द्वारा गीली की जा सकती है और न वायु द्वारा सुखाई जा सकती है। भगवद गीता का यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें आत्मा के अमरत्व और अविनाशिता के अनमोल तत्व के प्रति जागरूक करता है। आत्मा शरीरी वस्तुओं और भौतिक तत्वों से पृथक्कृत नहीं की जा सकती है, न इसे किसी भी भयानक प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। आत्मा न तो प्रकाश, वायु, पानी या अग्नि से बदली जा सकती है। यह सब भौतिक तत्व आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार के प्रभाव को नहीं डाल सकते। आत्मा सच्ची भावना, चेतना और ज्ञान का प्रतीक है जो मानव शरीर को जीवित रखता है। यह शरीर समय के साथ नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा अविनाशी है और मृत्यु के पश्चात भी अनंत चक्र के रूप में संसार के चक्र में पुनर्जन्म करती रहती है। इसलिए भगवद गीता में आत्मा को अमर और अविनाशी तत्व के रूप में बताया गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अविनाशिता और अमरत्व को बताते हैं। वे कहते हैं कि जैसे कि शस्त्र, हथियार, पानी, अग्नि और वायु आत्मा को नहीं छेड़ सकते, उसे नष्ट नहीं कर सकते, उसे गीला नहीं कर सकते और उसे सूखा नहीं सकते, ठीक उसी तरह आत्मा भी अविनाशी है और नष्ट नहीं हो सकती। भगवद गीता में आत्मा को अविनाशी और अमर तत्व के रूप में बताने का उद्देश्य हमें अपने असली स्वरूप का अनुसरण करने की प्रेरणा देना है। यह हमें बताता है कि हम शरीर के साथ साथ आत्मा भी हैं, जो स्वयं अविनाशी और अमर है। हमारा शरीर यहाँ आया और जाने वाला है, लेकिन हमारी आत्मा अनंत चक्र में पुनर्जन्म करती रहती है। इसलिए हमारे जीवन में आत्मा के महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब हम आत्मा के महत्व को समझते हैं और उससे संबंध स्थापित करते हैं, तो हम स्वयं को एक सांत्वनापूर्ण और सफल व्यक्ति के रूप में विकसित कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी सफलता, सुख और शांति आत्मा के अंतर्निहित शक्तियों, ज्ञान और सामर्थ्य के आधार पर होती है। इसलिए हमें अपनी आत्मा के आगे विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ संवाद बनाकर सफल और खुशहाल जीवन जीना चाहिए।